अस्सलाम वालेकुम बेटा। जी बेटा, हमारी न्यू नाइन्थ की जो बुक मैथ की, इसमें एक्सरसाइज 2.4 आज हम शुरू करने लगे हैं। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 है, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर इवेलुएट द फॉलोइंग। तो पहला पार्ट करते हैं, log 18 टू द बेस 2 माइनस log 9 टू द बेस 2 है। तो अब हमने इसको इवेलुएट करना है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे क्या करेंगे हमने ना यहाँ पर दो चीज़ें हमने देखनी है। हमारे पास लॉ ऑफ लॉगरिथम मौजूद है, ठीक है। 4 हमारे पास लॉज हैं, जिनमें से जो हम यूज़ करेंगे यहाँ पर वो है, मोस्टली जो हम यूज़ करेंगे ना, एक है यूज़ करेंगे कोशेंट लॉ, प्रोडक्ट लॉ है जी। पहले प्रोडक्ट लॉ, इसे प्रोडक्ट लॉ कहते हैं। प्रोडक्ट लॉ क्या कहता है कि आपके पास अगर जैसे log n टू द बेस a प्लस log m टू द बेस a ये हो, कि मतलब क्या हुआ, सेम बेसिस है और जो log की वैल्यूज़ हैं आपस में क्या हो रही हैं, ऐड हो रही हैं। तो हम इनको सिंगल लॉगरिथम में लिखकर, ठीक है, log टू द बेस a, और ये जो वैल्यूज़ हैं ये जिनके लॉग बन रहे हैं इनको प्रोडक्ट फॉर्म में लिख देते हैं, एम एन या एन इंटू एम। ये हमारा कहलाता है प्रोडक्ट लॉ। देखो, अगर यानी कि ये दोनों तरीके से चलता है कि अगर आपके पास सम की शक्ल में दिया हो तो सिंगल लॉगरिथम में हम इसको लिखेंगे प्रोडक्ट फॉर्म बनाकर, ठीक है, इसीलिए कहते हैं इसे प्रोडक्ट लॉ। और अगर ये प्रोडक्ट फॉर्म में दिया हो तो हम इसको अलग-अलग करके लिखेंगे, log m अलग कर देंगे प्लस log n अलग कर देंगे, ठीक है। इसे कहते हैं प्रोडक्ट लॉ। इसी तरह से दूसरा आता है कोशेंट लॉ। कोशेंट लॉ क्या कहता है, कोशेंट लॉ में ये होता है कि अगर log m टू द बेस a माइनस log n टू द बेस a है, ये यानी कि अब दो वैल्यूज़ हैं सेम बेसिस के साथ, log की बेसिस सेम है और ये माइनस हो रही हैं, ठीक है। तो कोशेंट लॉ ये कहता है फिर हम इनको सिंगल लॉगरिथम में लिखेंगे ना, तो हम इनको डिवाइड करके लिखेंगे, इनके m ओवर n कोशेंट बना देंगे। ये कोशेंट कहलाती है, ये जो होती है ना ये बार, इसको कोशेंट कहते हैं, ये कोशेंट लॉ, ठीक है। m ओवर n ये बन जाएगा। या इसी तरह से अगर m ओवर n की फॉर्म है तो हम उसको अलग-अलग करके अगर लिखेंगे तो दरमियान में माइनस का साइन लगाएंगे, ठीक है, ये कोशेंट लॉ। फिर तीसरे नंबर पे होता है हमारे पास एक्सपोनेंशियल लॉ। एक्सपोनेंशियल लॉ क्या कहता है कि अगर हमारे पास log m रेज टू पावर n है टू द बेस a, ये आ रहा है, ठीक है। पावर जो है इसे कैसे करना है, ये पावर लॉ या कोशेंट लॉ, ये सॉरी ये क्वेश्चन ला था, ये पावर ला या एक्सपोनेंट ला। तो क्या करेंगे, ये जो पावर है ना ये शुरू में आ जाएगी n log m टू द बेस a, ये इस तरह से, ठीक है। तो या इस तरह लिखी हुई है तो हम इसको इस शक्ल में लिख देंगे, ठीक है, पावर ऊपर डाल देंगे। तो ये कहलाता है हमारा पावर लॉ, ठीक है, पावर लॉ, ठीक है। उसके बाद फिर आता है चेंज ऑफ बेस फार्मूला, वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा। फिलहाल इस एक्सरसाइज में मोस्टली हम इस्तेमाल यही करेंगे, प्रोडक्ट लॉ, कोशेंट लॉ और पावर लॉ, ठीक है। तो ये जो पहला सवाल आ रहा है आप देखें ये माइनस में आ रहा है। माइनस का मतलब अभी आपको बताया कि कोशेंट लॉ यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए कोशेंट लॉ जब हम अप्लाई करेंगे सिंगल लॉगरिथम फॉर्म में लिखते हुए तो क्या होगा, ये log टू द बेस 2 ये एक दफ़ा लिखा जाएगा, सिंगल लॉगरिथम बन जाएगा। और अब ये देखें 18 ओवर 9 ये कोशेंट फॉर्म में आ जाएगा, 18 ओवर 9। फिर 9 से ये 18 जो है ये सिंप्लीफाई हो रहा है, 9 1 ज़र 9, 9 2 ज़र 18, ठीक है। तो हमारे पास ये आ जाएगा log 2, इधर 2 आ जाएगा, log 2 टू द बेस 2। अच्छा, एक रूल हमने पढ़ा है या नहीं पढ़ा तो मैं बता रहा हूँ, ये रूल ये कहता है कि अगर किसी नंबर का लॉग ले रहे हैं और उस वक्त उस लॉग की बेस भी वही नंबर है, सेम नंबर है, तो पूरी वैल्यू 1 के बराबर हो जाती है, पूरी वैल्यू 1 के बराबर हो जाती है। अब यही चीज़ यहाँ पे देख रहे हैं कि log 2 है और उस लॉग की बेस भी 2 आ रही थी, ठीक है, लिहाजा ये किसके बराबर हो जाएगा, ये 1 के बराबर आ जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा जी 1, देख रहे हैं ये हमारे पास आ जाएगा log 2, ये था ना। अब इसको जब सिंप्लीफाई किया तो ये log 2 टू द बेस 2, ये तो सेम, ये देखें ये जब मैंने अभी आपको बताया कि log a टू द बेस a 1 के बराबर, यानी कि किसी नंबर का हम log लें और बेस भी वही हो, वो पूरी वैल्यू जो है 1 बन जाती है। तो ये इसी तरह से ये जब बना तो इसकी पूरा आंसर 1 आ गया। ओके जी, तो ये पहला पार्ट कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं जी। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पार्ट आ रहा है
देखें जी नेक्स्ट पार्ट में है log 64 टू द बेस 2 प्लस log 2 टू द बेस 2। ठीक है जी। तो अब आप देखें इसका सोल्यूशन में भी उसी तरह से, अब यहाँ दरमियान में प्लस का साइन है, प्लस का साइन है तो आपको मैंने बताया था ये प्रोडक्ट लॉ लगेगा। प्रोडक्ट लॉ में क्या होता है, प्रोडक्ट लॉ इस्तेमाल करते हुए ये जो लॉग है ये 2 दफ़ा लिखा हुआ है ना, इसे कॉमन यानी कि सिंगल लॉगरिथम फॉर्म में लिखना होता है। बाय प्रोडक्ट लॉ फॉर सिंगल लॉगरिथम फॉर्म कैसे लिखेंगे कि ये log टू द बेस 2 ये आ जाएगा, और ये जो 64 है और ये 2 है इसको प्रोडक्ट फॉर्म में लिख देंगे, ये प्रोडक्ट फॉर्म, ये प्रोडक्ट लॉ आ गया। ठीक है। अब आप आगे अगले स्टेप पे क्या करेंगे, इस 64 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा log 128 टू द बेस 2। ठीक है। फिर हमने क्या करना है, इस 128 के हमने प्राइम फैक्टर्स बना लेने हैं। अब ये देखें ये मैंने प्राइम फैक्टर्स यहाँ पे बनाए हैं, ये 128 ये वही उसी तरीके से जैसे आप एलसीएम लेते हैं, तो ये प्राइम फैक्टर्स बनाए मैंने। तो देखना ये कितनी दफ़ा 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, 7 टाइम्स, इसलिए फिर ये क्या बन जाएगा हमारे पास log, ये जो log 128 है ये 128 जो है ये अब बन जाएगा 2 की पावर 7। ठीक है, ये 2 की पावर 7। तो अब ये देखें ये हमारे पास ये तीसरा लॉ आ गया जो पावर लॉ मैंने आपको बताया था कि अगर पावर आ रही हो, किसी नंबर की पावर आ रही हो तो वो पावर हमेशा log से पहले आ जाएगी, वो पावर क्या होगी log से पहले चली जाएगी। ये देखें ये 7 है ना, अब ये 7 हमने log से पहले लिख दिया, ये यहाँ पे आ गया, ये अगला स्टेप में ये 7 पहले आ जाएगा, 7 log 2 टू द बेस 2। ठीक है जी। फिर वही बात देखें मैंने आपको बताया है कि log, जैसे किसी भी नंबर का log ले रहे हैं और बेस उसकी वही आ जाए, वही नंबर उसकी बेस बन जाए तो पूरी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 1 के बराबर। तो ये देखें ये 7, ठीक है जी, और उसके बाद ये पूरी वैल्यू ये पूरी वैल्यू किसके बराबर होगी, 1। तो 7 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो आंसर हमारे पास 7 आ जाएगा। ठीक है बेटा जी। उसके बाद सेम इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास जो आ रहा है जी स्टेप, नेक्स्ट जो इसका पार्ट है पार्ट नंबर 3, वो देखें जी। पार्ट नंबर 3 में हमारे पास है हाँ जी 1/3 log 8 टू द बेस 3 माइनस, ये थर्ड पार्ट कर रहे हैं, माइनस log 18 टू द बेस 3 ये आ रहा है। ठीक है। अब आप यहाँ देखें उसी तरह से जो आपके पास log से पहले आ रहा है, ठीक है, ये क्या है जी, ये उसकी पावर थी। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना पावर लॉ, ये पावर लॉ था, ये देखें ये पावर लॉ। ठीक है, इसमें क्या है कि अगर आपके पास ये इस फॉर्म में है यानी कि n पहले आ रहा है तो आप उसकी पावर बना के लिख सकते हैं, इस तरह से हम हल कर सकते हैं, और अगर इस तरह से लिख के भी हल कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे ऑलरेडी पहले उसने देखो log से पहले ये नंबर लिखा हुआ है, तो पावर लॉ ये कहता है कि ये उसकी पावर बन जाएगी। तो ये उसी तरह से log 8 है, 8 की अब पावर 1/3 बना दी हमने टू द बेस 3। ठीक है, माइनस इसी तरह से ये log 18 था, 18 को प्रोडक्ट फॉर्म में लिखें तो इसके हमने फैक्टर बनाए, 9 मल्टीप्लाई बाय 2 भी 18 है। ठीक है, या उसी तरह से प्राइम फैक्टर्स बना लें, ज़्यादा बेहतर है प्राइम फैक्टर्स बना लें, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है, इसको लिख देते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ये कर लेते हैं। ठीक है जी, 18 के ये फैक्टर्स बन गए। लो जी, अब इसी तरह से 8 के फैक्टर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और उसके ऊपर पावर 1/3 माइनस log इसी तरह से 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 या 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 एक ही बात है। ठीक है जी, ये आ गया। अब क्या करेंगे यहाँ से ये देखें ये 2 की पावर 3, 2 3 दफ़ा मल्टीप्लाई कर रहा है, उसकी पावर 3 बाहर 1/3 है, ये आ गया। माइनस इसी तरह यहाँ पे ये log 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ओके जी, ओके नेक्स्ट। अब देखते हैं जी, ब्रैकेट के अंदर वाली पार बाहर वाली पार से मल्टीप्लाई करती है। ये देखें ये ब्रैकेट के अंदर है पावर 3, बाहर है 1/3, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, तो ये हमारे पास log 2 बच जाएगा टू द बेस 3। आगे माइनस इसी तरह से log 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 टू द बेस 3। अब यहाँ पे हम लगाएंगे कोशेंट लॉ। ठीक है जी, कोशेंट लॉ में क्या होता है कि जब देखें बेसिस सेम है ना इन दोनों की बेसिस, तो वो हम क्या करेंगे, कोशेंट लॉ दरमियान में माइनस का साइन आ रहा है तो कोशेंट लॉ में क्या करेंगे, ये जो log 3 है इसको सिंगल लॉगरिथम फॉर्म में एक सिंगल यानी कि कॉमन ले लेंगे ये। ठीक है, और उसके बाद ये वैल्यूज दरमियान में माइनस की वजह से माइनस के बाद वाली ये वैल्यू ये कोशेंट लॉ जो है उसके मुताबिक एज अ डिनोमिनेटर नीचे चली जाएगी, ये डिवाइड बन जाएगा, डिवीजन फॉर्म में आ जाएगी कि log 2/3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, ये आ जाएगा। लो जी, इसमें आप देखें
ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ बच जाएगा लॉग, इधर आएगा 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ये कट गया, ठीक है जी। अब ऊपर 1, नीचे 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 3 की पावर 2 आ जाएगी। ये हमारे पास 3 की पावर 2 आ गई, ओके जी। ये उसके बाद नेक्स्ट देखें जी, अब ये बन जाएगा लॉग 1/3 की पावर 2, ठीक है। मैं इस 3 को ऊपर ले आता हूँ। जब इसको ऊपर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे से पावर ऊपर ले आई, 3 को जब ऊपर आए तो उसकी पावर का साइन चेंज हो जाएगा। लॉग 3 जो है उसकी पावर ऊपर आई तो -2 हो जाएगी, पावर -2। नीचे +1 +2 थी ना, नीचे से ऊपर ले आए, पावर चेंज होगी, पावर का साइन। अब यहाँ पावर लॉ लगेगा, वही जो इसका ये पावर है, ये क्वोशंट, ये अपना सॉरी क्या एक्सपोनेंट, ठीक है, पावर ये अब शुरू में आ जाएगी। लॉग के शुरू में थर्ड लॉ के मुताबिक ये पावर लॉ है, ये -2 शुरू में आ जाएगा। -2 log 3 टू द बेस 3। बाकी वही उसी तरह से देखें कि log a टू द बेस a 1 के बराबर, यानी कि अगर किसी नंबर का लॉग ले रहे हैं उसकी बेस भी वही नंबर आ जाए तो फिर वो पूरी वैल्यू 1 के बराबर होती है। तो ये हमारे पास पूरी वैल्यू क्या बन गई, ये log 3 टू द बेस 3 ये 1 के बराबर आ गई। तो -2 इस 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो -2 आंसर आ जाएगा, ओके जी। ये हमारा थर्ड पार्ट कंप्लीट हुआ जी। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 करते हैं हम। पार्ट नंबर 4 में देखें जी, हमें पार्ट नंबर 4 में जो है वो इसी तरह से रकम दी हुई है 2 log 2 प्लस log 25। अब यहाँ पर बेस कुछ नहीं है ना, तो याद रखें जब बेस कुछ ना हो तो वहाँ पे हमेशा बेस 10 होती है, ये कॉमन लॉगरिथम कहलाता है, ठीक है, जिसकी बेस 10 होती है। जब कुछ बेस ना लिखी हो ना तो ये अंडरस्टूड है कि ये कॉमन लॉगरिथम है, यानी कि विद बेस 10 मौजूद है ये, ठीक है, ये बेस 10 के साथ मौजूद है हमारे पास, ठीक हो गया। तो हम इसको उसी तरह से हल करेंगे। लॉग, अब देखें क्वोशंट लॉ, यानी कि वो जो क्वोशंट कह रहा हूँ सॉरी पावर लॉ लगाते हुए जो शुरू में 2 आया हुआ है उसको हमने उसका एक्सपोनेंट पावर बना दिया, ठीक है। तो ये log 2 की पावर 2 बन गया, प्लस इधर उसी तरह से log ये जो 25 है ये क्या होता है, 25 होता है 5 मल्टीप्लाई बाय 5, यानी कि 5 की पावर 2 बन जाएगा, ठीक है। तो ये इन सिंगल लॉगरिथम फॉर्म में बाय प्रोडक्ट लॉ, क्योंकि दरमियान में प्लस आ रहा है, जब प्लस आएगा हम प्रोडक्ट लॉ लगाएंगे, ठीक है, याद रख लें। जब दरमियान में प्लस आएगा प्रोडक्ट लॉ, दरमियान में माइनस आएगा क्वोशंट लॉ, ठीक है। तो प्रोडक्ट लॉ लगाते हुए इसे सिंगल लॉगरिथम में लिखेंगे लॉग, और ये 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2। अब एक रूल हमने पढ़ा है कि अगर बेसिस डिफरेंट और पावरें सेम हो ना तो उन बेसिस को जो मल्टीप्लाई हो रही होती हैं उनको सेम पावर में ला सकते हैं, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2, ठीक है जी। तो ये क्या बन जाएगा, 2 5 10, 10 की पावर 2। अब उसी तरह से फिर दोबारा आप देखें पावर लॉ लगेगा, पावर लॉ लगाते हुए हमारे पास क्या आ जाएगा, ये पावर लॉ जब लगाएंगे तो ये 2 जो है ये शुरू में आ जाएगा, इसके ये जो 2 शुरू में 2 log 10 टू द बेस 10, ठीक है। अब देखिए log 10 है, बेस भी वही है, जिसका लॉग ले रहे हैं वही बेस है, तो आपको बताया भाई ये हमेशा ये पूरी वैल्यू 1 के बराबर आ जाएगी। तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 1 जा 2, ये हमारा आंसर आ गया। लो जी, आगे नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 करते हैं। 5th पार्ट में देखें हमारे पास 5th पार्ट में है जी 1/3 log 64 टू द बेस 4 प्लस 2 log 25 टू द बेस 5 है, ठीक है जी। अब सबसे पहले वही देखें, ये आपके पास शुरू में आ रही है रकम log से पहले, तो ये उसकी पावर बन जाएगी। तो पावर लॉ इस्तेमाल करते हुए ये बन जाएगा log 64 की पावर 1/3 टू द बेस 4 प्लस इसी तरह से log 25 की पावर 2 टू द बेस 5, ये आ जाएगा, ठीक है। पावर लॉ के मुताबिक ये जो log से पहले रकम है ये उसकी पावर बन जाएगी। अब आगे देखें जी, हाँ जी, ये 64 जो होता है ये 4 की पावर 3 होता है। 4 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो ये आता है। आप अगर प्राइम नंबर ले आए तो वो भी सही है, 2 की पावर 6 बन जाएगा, तो बात फिर वही आएगी, तो वो कोई इतना वो इशू नहीं है, सही है, दोनों सही है। तो 4 की पावर 3 इसलिए कि चलो बार 3 से 3 कट जाएगा, ठीक है। अब आपके पास ये आ जाएगा log 4 टू द बेस 4, ठीक है, प्लस इसी तरह यहाँ देखें ये बाहर वाली पार, ये 25 जो होता है 5 की पावर 2 है ना, और बाहर भी 2 है, तो बाहर की पावर अंदर वाली पावर से मल्टीप्लाई करके 2 2 ज़ार 4, तो ये बन जाएगा log 5 2 की पावर 4 टू द बेस 5 आ गया, ठीक है। वही कोश दोबारा पावर लॉ लगाते हुए ये शुरू में ले, अच्छा ये देखें ये क्या है, ये आपको पता है वही नंबर है जिसका लॉग ले रहे हैं, बेस ही सेम बन गई, तो ये पूरी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 1 के बराबर, ये 1 आ जाएगा, ठीक है जी। और इधर आपके पास क्या है, ये पावर लॉ लगाते हुए 4 शुरू में आ गया, ये शुरू में आ गया, 4 यहाँ आ गया, ठीक है जी। 4 log 5 टू द बेस 5। अब यहाँ भी देखें ये वही चीज़
कि जो जिसका लॉग लिया जा रहा है वही उसकी बेस है, वही नंबर उसकी बेस बन रही है, तो यहाँ भी ये वाली वैल्यू भी 1 बन जाएगी। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा, ये इधर मैंने लिखा है 1 + 4 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, ये 1 क्यों आया कि ये वाली जो जगह है ये log 5 टू द बेस 5 ये 1 के बराबर हो जाएगी, तो ये बन जाएगा 1 + 4, आंसर आ जाएगा 5। ओके जी, तो इस तरह से ये हमारा जो है ये इसके 5 पार्ट जो है कंप्लीट हुए। उसके बाद हम करते हैं जी नेक्स्ट। हाँ जी, पार्ट नंबर 6 देखें। पार्ट नंबर 6 में हमें दिया हुआ है log 12 टू द बेस 3 + log 0.25 टू द बेस 3। ठीक है, तो ये हम उसको ले लेंगे। अब देखें उसी तरह से log 12 टू द बेस 3 प्लस, पहले अब मैंने इसको ये किया है, आप यहाँ पे पहले चाहें तो प्रोडक्ट लॉ भी लगा सकते हैं, वो भी ठीक है। पर मैंने डेसिमल इसका ख़त्म किया पहले, ये देखें डेसिमल पॉइंट ख़त्म किया। डेसिमल पॉइंट ख़त्म करने का तरीका आपको पता है, डेसिमल के नीचे 1 लगा देते हैं, आगे जितने हिस्से होते हैं डिजिट्स उतने 0 लगा देते हैं, तो ये 25/100 बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोडक्ट लॉ इस्तेमाल किए दोनों के दरमियान में, क्योंकि प्लस का साइन है ना, तो प्रोडक्ट लॉ इस्तेमाल करेंगे। प्रोडक्ट लॉ लेते हुए सिंगल लॉगरिथम फॉर्म में लिखेंगे, लॉग क्या बन जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाय 25/100 टू द बेस 3, ये बन जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद फिर देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या स्टेप आएगा। यहाँ पे देखें ये बन जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाय 25 करेंगे तो 300 आ जाएगा। ठीक है जी, ओवर 100। अब ये 100 इसको कट कर देगा तो आपके पास 103 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा log 3 टू द बेस 3। तो वही चीज़ जिसका log लिया जा रहा है बेस वही नंबर बन रही है, तो पूरी वैल्यू 1 के बराबर आ जाएगी। सिंपल सा आंसर। ठीक है जी, ओके जी, नेक्स्ट अब हम करते हैं जी इसका पार्ट। ये हमारा कंप्लीट हुआ जी, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हुआ। ठीक है, नेक्स्ट अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, क्वेश्चन नंबर 2 में है जी हमारे पास ये राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लॉगरिथम। ठीक है, सिंगल लॉगरिथम फॉर्म में हमने इनको लिखना है। देखें जी, सिंगल लॉगरिथम फॉर्म में लिखते हुए तो सबसे पहले देखें, आप देखें क्वोशंट ला लग रहा है, इसको आप ऊपर ले जाएंगे, इसकी पावर बना देंगे। ठीक है, ये हमने इसकी पावर बना दी। ठीक है, log 25 की पावर 1/2 प्लस इसी तरह यहाँ भी ये भी, तो पहले हमने पावर लॉ इस्तेमाल किया। ठीक है, बाय पावर लॉ, यहाँ पे पावर लॉ इस्तेमाल करके हमने इसको हल कर लिया कि वो पावर्स बना दी जो लॉग से पहले वैल्यूज आ रही हैं। ठीक है, फिर क्या है जी, यहाँ पे जैसे ये सिंप्लीफाई हो रहा था 5, ये 25 है, इसकी पावर 2 बन जाएगा, क्योंकि ये 25 जो है 5 की पावर 2 होती है, मल्टीप्लाई बाय 1/2। ये उसी तरह से आ गया, ये 2 से 2 कट गया, ये हमारे पास आ गया, ये देख लीजिए क्या आ गया, ये हमारे पास log 5 + log 9। ठीक है जी, तो अब प्रोडक्ट लॉ सिंगल लॉगरिथम फॉर्म में जब लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, log 5 मल्टीप्लाई बाय 9, ये log कॉमन हो जाएगा, ये 5 मल्टीप्लाई बाय 9। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, आंसर आ जाएगा log 45, ये सिंगल लॉगरिथम फॉर्म में। ठीक है, तो सिंगल लॉगरिथम फॉर्म में जहाँ इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, सिंप्लीफाई कर सकते हैं, वो करके ये हमारा सिंगल लॉगरिथम फॉर्म में आंसर आ गया। ओके जी, नेक्स्ट इसका पार्ट देखते हैं, पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में देखें जी, ये है जी log 9 - log 1/3। अब देखें ये माइनस का साइन आ रहा है दरमियान में। ठीक है, तो यहाँ पे कोशंट लॉ लगेगा। कोशंट लॉ लगाते हुए log 9 ओवर 1/3। ठीक है, ये 1/3 क्या कर रहा है, इस 9 को डिवाइड कर रहा है, तो मैं इसको भी इस तरह भी लिख सकते हैं हम सिंप्लीफाई फॉर्म में कि 9 डिवाइडेड बाय 1/3। अब आपको पता है डिवाइड के साइन को जब हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो ये रकम क्या हो जाती है अगली, रेसिप्रोकल। ये 1/3 है तो 3/1 हो जाएगी। ठीक है, तो नीचे 1 जो है वो एज ए डिनोमिनेटर जो 1 होता है वो हम शो नहीं करते होते, अंडरस्टूड है कि 1 मौजूद है। तो ये 9 मल्टीप्लाई बाय 3, तो आंसर क्या आ गया 27। तो log 27 ये हमारा आंसर आ गया। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास जिसका पार्ट है वो हम देखते हैं, पार्ट नंबर 2। सेकेंड पार्ट है जी, थर्ड पार्ट, सॉरी सेकंड तो हो गया, अब ये थर्ड पार्ट करने लगे क्वेश्चन नंबर 2 का। थर्ड पार्ट जी, थर्ड पार्ट में देखें जी, हमें जो वैल्यू दी हुई है पार्ट नंबर 3 में वो ये है जी, log b की पावर 2 टू द बेस 5 मल्टीप्लाई, ये डॉट ये मल्टीप्लाई को रिप्रेजेंट करता है, log 5 की पावर 3 टू द बेस 8। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ है अब हमारे पास चौथा लॉ जिसे हम चेंज ऑफ बेस फार्मूला कहते हैं।
ठीक है। ये चेंज ऑफ बेस फार्मूला क्या है कि अब यहाँ पे इसकी बेस डिफरेंट है, इसकी बेस डिफरेंट है, तो पहले तो हम इनको सेम बेसिस में लाएंगे ताकि हम इनको सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो सेम बेस में लाने का तरीका ये होता है बेटा, हम ये करते हैं यहाँ पर, जैसे ये आपके पास है ना लॉग b की पावर 2 टू द बेस 5 है। हम इसको यूं लिखेंगे कि log b की पावर 2 ऊपर आ जाएगा ये, ठीक है। ये जो ऊपर है log b की पावर 2, ये log b की पावर 2 अलहदा ऊपर आ गया, और नीचे अलहदा से log 5 बना देंगे। अब क्या हुआ, जो पहले इसकी बेस 5 थी, अब देखें यहाँ पर बेस कुछ भी नहीं लिखी हुई, तो इसका मतलब ये बेस इसकी 10 हो गई है और इसकी बेस भी 10 हो गई है। ये है चेंज कर दी हमने बेस, इसकी बेस चेंज कर दी। सेम इसी तरह से ये वाला, इसको भी ऐसे ही करेंगे, log 5 की पावर 3 ऊपर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा log a, तो ये हमने इसकी बेस चेंज कर दी। ये कहलाता है चेंज ऑफ बेस फार्मूला, ठीक है। इसकी जनरल फॉर्म कुछ यूँ होती है चेंज ऑफ बेस फार्मूला की, कि ये होता है जी log n टू द बेस b, ये दैट इज इक्वल टू क्या होगा, log n ओवर log b, बेस दोनों की चेंज होकर सेम बेस आ जाएगी, ये बेस सेम हो गई, ऊपर नीचे सेम बेस आ गई, ठीक है। बेस चेंज हो गई ना, ये पहले बेस b थी, अब बेस दोनों की चेंज हो गई। ये चेंज ऑफ बेस फार्मूला ये कि ऊपर वाले log n ऊपर, नीचे log b, ठीक है, और ये बेस चेंज हो गई। तो यहाँ पे भी यही चीज़ की है हमने कि ये हमारे पास है ऊपर log b की पावर 2 ये ऊपर आ गया और नीचे आ जाएगा log 5, दोनों की बेसिस चेंज हो गई। जो पहले बेस 5 थी अब बेस 10 में आ गई, 10 और 10, कोई बेस नहीं है तो इसका मतलब बेस 10 है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे भी देख ली यही चीज़, log 5 की पावर 3, ठीक है, और ओवर नीचे आ जाएगा log a, ठीक है, दोनों की बेसिस चेंज हो गई। अब आ गए हैं, अब यहाँ पे देखें जी, ये कोशेंट लॉ लगाते हुए 2 शुरू में ले आए, 2 log b और ये log 5। इसी तरह से यहाँ भी कोशेंट कह रहा हूँ, पावर लॉ लगाते हुए 3 शुरू में ले आए, 3 log 5 ओवर log a, ठीक है जी। तो इस तरह से लाकर आप देखें, जैसे ये आप देख रहे हैं log 5 और ये log 5 ये आपस में कट जाएंगे, log 5 से ये log 5 कट जाएगा, ठीक है। बाकी हमारे पास देखें क्या बच गया, इधर से बच जाएगा 2 log b ओवर 1 मल्टीप्लाई बाय इधर आ जाएगा 3 ओवर log a। तो अब ये 3 है, ये मल्टीप्लाई अगर कर सकता है तो ये log से पहले जो कोफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई कर सकता है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 2 आर 6 log b, ये बन जाएगा 6 log b ओवर नीचे log a आ जाएगा, ठीक है। अब फिर देखें दोबारा से वही काम हुआ कि हमारे पास ये डिफरेंट जो है वो हमारे पास बेसिस है, इनको सेम बेस में लाने के लिए वही तरीक़ेकार उसका उलट कर दिया जो पहले हमने काम किया था, कि जैसे ये लिखा हुआ था इस फॉर्म में है ना, ठीक है। हम इसको इकट्ठा कर लेंगे कैसे, ये देखें जी 6 वैसे आ गया, तो यहाँ पे क्या करेंगे, log इनको ये क्वेश्चन ये चेंज ऑफ बेस फार्मूला उलट जा रहा है, ठीक है, उसका उलट जो पहले हमने किया था ऊपर, क्या करेंगे log, ये log सिंगल एक दफ़ा आ गया, ऊपर वाली रकम वैल्यू बन जाएगी, ये log b बन जाएगा, और नीचे जो है वो उस log की बेस बन जाएगी, ये बेस बन जाएगी इसी फार्मूले के मुताबिक। जैसे ये था ना पहले, देखें log x टू द बेस y था, तो ऊपर log x नीचे log y, दोनों की बेस चेंज हो गई। अब जब बेस चेंज हो गई, अब हम दोनों की बेस जो है यहाँ से इसको वापस इस फॉर्म में ला रहे हैं, ठीक है। तो क्या है log x ऊपर आ जाएगा, log जो है वो एक दफ़ा लिखा जाएगा log को, ठीक है, और ऊपर x और बेस उसकी y, सेम यही चीज़ log एक दफ़ा लिखकर ऊपर आ जाएगा b, जो वैल्यू बन जाएगी v आ जाएगी, और बेस उसकी a बन जाएगी, तो ये बन जाएगा 6 log b टू द बेस a, ठीक है जी। ओके जी, नेक्स्ट हमारा जो पार्ट आ रहा है पार्ट नंबर 4 में देखें 2 log x टू द बेस 3 प्लस log y टू द बेस 3 है, ठीक है जी। तो उसी तरह से पहले हम पावर लॉ लगाते हुए ये जो log से पहले वैल्यू है ये उसकी पावर बना देंगे, तो log x की पावर 2 टू द बेस 3 प्लस log y टू द बेस 3 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सिंगल लॉगरिथम में लिखना है, ठीक है। सिंगल लॉगरिथम में जब, क्योंकि सवाल यही है ना सिंगल लॉगरिथम में लिखना है, यहाँ पे भी यही था, इसको सिंगल लॉगरिथम में लिखना था, ठीक है। तो सिंगल लॉगरिथम में लिखते हुए हमने क्या करना है जी, अब यहाँ पे क्या इस्तेमाल होगा, देखिए प्लस आ रहा है ना, तो
जाहिर है प्रोडक्ट लॉ लगाएंगे यहाँ पे। log टू द बेस 3 सिंगल एक दफ़ा आ गया, और अब ये इन दोनों वैल्यूज़ के दरमियान प्लस का साइन है, तो ये जब आएंगे सिंगल लॉगरिथम में तो दरमियान में प्रोडक्ट हो जाएगा मल्टीप्लाई फॉर्म। तो x2 मल्टीप्लाई बाय वाई, तो ये इकट्ठा हो जाएगा हमारे पास x2y। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा सिंगल लॉगरिथम। बड़ा आसान सा छोटा सा सवाल था। ओके जी, नेक्स्ट हमारा कुछ पार्ट नंबर 5 है। 5th पार्ट देखें जी। पार्ट नंबर 5 में हमें वैल्यू दी हुई है 4 log x टू द बेस 5 माइनस log y टू द बेस 5 प्लस log z टू द बेस 5। तो भाई ये सब की जो है वो बेस log की सेम है, और सिर्फ ये है कि यहाँ इसके साथ एक पहले नंबर आ रहा है 4, तो हम इसको पावर लॉ इस्तेमाल करते हुए इसकी पावर बना देंगे। ये बन जाएगा हमारे पास log x की पावर 4 टू द बेस 5। अब ये भी बेस 5, ये भी बेस 5। अब तीनों की जो बेसिस है सेम बेसिस है, इनको सिंगल लॉगरिथम में ले आएंगे। सिंगल लॉगरिथम में पहले मैंने इन दो को, ये माइनस है ना, माइनस, तो यहाँ कोशेंट लॉ लगाएंगे। कोशेंट लॉ लगाते हुए ये आ गया, और आगे इन दोनों के दरमियान में प्लस का साइन है, तो फिर प्रोडक्ट लॉ लगाएंगे। ये और ये प्रोडक्ट फॉर्म में आ जाएगा। तो ये हमारे पास सिंगल लॉगरिथम फॉर्म में log टू द बेस 5 ये आ गया, और ये जो वैल्यूज़ हैं ये यहाँ पर, ये इन दो के दरमियान माइनस का साइन है, तो ये कोशेंट बन जाएगा, यानी कि ओवर की शक्ल में x4 ओवर y, और इसके दरमियान प्लस है तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी, मल्टीप्लाई z, तो ये x4 मल्टीप्लाई बाय z ओवर y, ये बन जाएगा सिंगल लॉगरिथम फॉर्म। लो जी, नेक्स्ट हमारे पास इसका पार्ट नंबर 6 आ रहा है। पार्ट नंबर 6 में हमें दिया हुआ है जी नेचुरल लॉगरिथम आया हुआ है 2 नेचुरल लॉग a है प्लस 3 नेचुरल लॉग जो है b, ln इसे पढ़ते हैं, ठीक है, माइनस 4 ln c, ठीक है, ln मीन्स नेचुरल लॉग, ठीक है जी। तो नेचुरल लॉगरिथम उसी तरह से लॉग का रूल वही है कि आपने जो पहले आ रहा है पावर रूल के मुताबिक क्या होगा, ये पावर आगे आ जाएगी, इस a की पावर 2 बन जाएगी। इसी तरह ये 3 है, ये b की पावर बन जाएगी, और ये 4 जो है ये इस c की पावर बन जाएगी। ये बना लेंगे। अब उसके बाद सिंगल लॉगरिथम में जो नेचुरल ln सिंगल आ जाएगा, और जो ऐड होने बेटा ऐड, ठीक है, उनमें हम प्रोडक्ट लॉ लगाएंगे, ठीक है। ऐड वाली जो वैल्यूज़ हैं ये और ये ऐड हो रही है ना, इसलिए मल्टीप्लाई हो जाएगा इनके दरमियान, और ये वैल्यू जो c की पावर 4 के साथ है ये डिवाइड माइनस है, तो ये डिवाइड हो जाएगी, तो ये सिंगल लॉगरिथम बन जाएगा। तो सिंगल लॉगरिथम ये हमारे पास आ जाएगा a2b3 ओवर c4। ओके जी, तो हमारे क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। तो इस एक्सरसाइज के 2 सवाल कंप्लीट हुए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। ओके जी, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट हो रहा है जी। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉज ऑफ लॉगरिथम। अब इनको एक्सपेंड करना है। पिछले सवाल में क्या था, सिंगल लॉगरिथम में लिख रहा है ना, अब सिंगल लॉगरिथम में दिया उसको एक्सपेंड करके लिखना है। तो देखें पहला जो पार्ट आ रहा है log 11 ओवर 5, तो ये देखें 11 डिवाइड हो रहा है 5 से, तो ये वो कोशेंट लॉ लग जाएगा ना, कोशेंट लॉ। तो कोशेंट लॉ के तहत क्या बन जाएगा, log 11 माइनस log 5 बाई कोशेंट लॉ। ये हमारा सिंपल सा एक आंसर, ठीक है जी। ले जी, इसके बाद इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में देखें जी हमारे पास जो रकम दी हुई है ये ज़रा देखें जी, रेडिकल फॉर्म में है जी, log 8a की पावर 6 का अंडर रूट है, और बेस 5 है log की, ठीक है। तो हमने पहले क्या करना है, इसको पहले हम ना चेंज कर देते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, 1/2 एक्सपोनेंट फॉर्म में ले आए, ठीक है। अच्छा जी, अब हम क्या करें, एक्सपोनेंट फॉर्म में लाने के बाद क्या किया हमने, 8 के फैक्टर बनाए, 8 के प्राइम फैक्टर बनाया ना, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 की पावर 3 बन जाएगा, और a की पावर उसी तरह 6 आ गई। अब ब्रैकेट के बाहर वाली पावर अंदर जितनी भी रकमें प्रोडक्ट फॉर्म में, उन सब की पावरों से क्या करेगी, मल्टीप्लाई करेगी। तो ये देखिए, ये मल्टीप्लाई किया इसने, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/2, और इसी तरह से a की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 1/2। ये जो पावर अंदर हर एक पावर से मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है जी। जब ये मल्टीप्लाई करेगी तो क्या रिजल्ट निकलेगा, देखें ये 3, अब और ये 2 कट नहीं हो सकते, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 ऊपर। ये देखो, ये न्यूमरेटर है, ये भी न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर से सिर्फ मल्टीप्लाई करता है, ये 3 इस 2 से कभी भी मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। बच्चे अक्सर गलती करते हैं जी, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको इससे, तो 3/6 बना देते हैं, तो ये नहीं बन सकता, वो गलत है, ठीक है। तो ये बनेगा क्या, 3 1 ज़ा 3 और ओवर नीचे आ जाएगा 2, तो ये बन जाएगा 2 की पावर बन जाएगी 3/2, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे ये कटिंग हो रही है, 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6, तो ये क्या आ जाएगा, a की पावर 3 आ गई, ठीक है। अब देखें दो हमारे पास ये वैल्यूज़ हैं, दरमियान में प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई हो रही हैं, ठीक है। तो अब हम इसको जो है वो एक्सपेंड कर देंगे,
कौन सा, ये प्रोडक्ट फॉर्म में है तो प्रोडक्ट लॉ लगेगा, ठीक है। एक्सपेंड कर दिया हमने, ये एक्सपेंड हो गया। लॉग टू द बेस 5 पहले आ जाएगा 2 की पावर उसकी पावर 3/2 प्लस ये, क्योंकि प्रोडक्ट फॉर्म है तो प्रोडक्ट लॉ लगेगा, दरमियान में प्लस का साइन, ये एक्सपेंड होके लॉग ए की पावर 3 टू द बेस 5। अब उसके बाद पावर लॉ लगाएंगे, पावर लॉ लगाते हुए देखें क्या होगा, ये इसकी पावर शुरू में आ जाएगी, ये 3/2 log 2 टू द बेस 5 प्लस इसी तरह ये 3 log a टू द बेस 5। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ये है जी, इसका एक्सपेंड करके हमने आंसर दे दिया। ओके जी, नेक्स्ट है जी, अब हमारे पास करते हैं जी क्वेश्चन नंबर, यही चल रहा है इसका पार्ट नंबर, अब हम करेंगे जी ये सेकंड पार्ट का। तो अब हमने करना है इसका, इसके 2 ही पार्ट हैं, नहीं थर्ड पार्ट है आगे, ये थर्ड पार्ट आ गया जी। ये अब हमारे पास इसका पार्ट नंबर 3 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3, ठीक है जी। ये आ गया नेचुरल लॉगरिथम है जी, ठीक है, ln a² b/c, यानी कि ये 3 वैल्यूज है जो प्रोडक्ट और कोशेंट फॉर्म में, देखें ना, ये 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये डिवाइड कर रहा है, तो सिंपल सी बात है, एक्सपेंड करना है तो हर एक वैल्यू को साथ हम नेचुरल लॉग दे देंगे। नेचुरल लॉग a की पावर 2, ये प्रोडक्ट फॉर्म है, प्रोडक्ट लॉ लगाएंगे, यहाँ प्लस आ जाएगा, नेचुरल लॉग ln ऑफ b आ जाएगा, और c ये कोशेंट फॉर्म में, ठीक है, ये डिवाइड कर रहा है तो ये इसके साथ माइनस का साइन लग जाएगा, माइनस ln c। अब अगले स्टेप में ये जो पावर है, ये पावर लॉ के मुताबिक शुरू में आ जाएगी, तो 2 ln a प्लस ln b माइनस ln c, ये हमारा आंसर बन जाएगा, ठीक है जी, सिंपल सा है जी। नेक्स्ट है जी इसी तरह से पार्ट नंबर 4 देखें, पार्ट नंबर 4 में है जी log x/z और उसकी पावर 1/9, ठीक है जी। तो पावर लॉ लगाते हुए जो पावर है ऊपर, इसको सबसे शुरू में ले आए, 1/9 log xy/z है, ठीक है। पावर सब की है तो वो कॉमन बाहर बाहर निकल आएगी, अंदर देखें क्या बन जाएगा, ये log x एक्सपेंड कर दिया ना हमने, इन 3 जो हमारे पास ये फंक्शन है, x है, y है, z, इन तीनों को हमने एक्सपेंड कर दिया log के साथ, log x प्लस ये प्रोडक्ट लॉ लगेगा प्लस log y, और ये डिवाइड कर रहा है तो कोशेंट लॉ माइनस log z, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 5 है। पार्ट नंबर 5 में देखें जी, रकम दी हुई है ln ऑफ 16x की पावर 3 का क्यूब रूट आ रहा है, ठीक है। तो पहला काम हमने क्या किया, इसको जो रेडिकल फॉर्म है इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले आए, ठीक है, तो सारे की पावर 1/3 बन गई, ठीक है। अब वही जो सारे की पावर 1/3 है तो वो पावर लॉ के मुताबिक ये पावर शुरू में आ जाएगी, 1/3 ln 16x की पावर 3, आगे 16 के फैक्टर बनाएंगे, 2 की पावर 4 x की पावर 3 आ जाएगी, ठीक है जी। तो अब ये अंदर इसको एक्सपेंड कर देंगे, इसको जब अंदर एक्सपेंड करेंगे ना, देखें पहले क्या होगा, ये दोनों, ये 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय x की पावर 3, दोनों प्रोडक्ट फॉर्म में है ना, तो प्रोडक्ट लॉ लगेगा। प्रोडक्ट लॉ लगाते हुए हम पहले ये 1/3, अब इसको हम पहले लिख देंगे यहाँ पर कि ये जो नेचुरल लॉग एक्सपेंड कर रहे हैं ना, इसके साथ दोनों के साथ लगा देता, ये आ जाएगा ln 2 की पावर 4 प्लस ln x की पावर 3। फिर पावर लॉ लगाते हुए ये अगले स्टेप में ये किया, ये उसी तरह 1/3 बाहर आ गया, और ये जो पावर है ये शुरू में आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है, इसलिए ये 4 ln 2 प्लस इसी तरह इसकी पावर 3 भी शुरू में आ गई यहाँ पे, तो 3 ln x, ये हमारा बन जाएगा। अब उसके बाद इसको चाहे इधर छोड़ दें, ये एक्सपेंड हो गया, ये भी सही है। मज़ीद आगे करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, वो ये, क्योंकि बुक में इसने आंसर ये दिया हुआ है, उसमें क्या करना है आपने 1/3 को अंदर इससे भी मल्टीप्लाई कर देना, इससे भी मल्टीप्लाई कर देना, तो ये जब मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो ये आ जाएगा 4/3 ln 2 प्लस इसी तरह ये इससे मल्टीप्लाई करेगा, 3 से 3 कट जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, इधर आ गया ln x, तो ये हमारे पास एक्सपेंड फॉर्म आ जाएगी इसकी, ठीक है जी। ओके जी, 5 पार्ट हो गए इसके। नेक्स्ट पार्ट है जी हमारे पास इसका, नेक्स्ट पार्ट है जी हमारे पास पार्ट नंबर 6, और ये आखिरी पार्ट है इस क्वेश्चन नंबर 3 का, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 3 का ये लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 4, ठीक है जी। तो पार्ट नंबर 4 में देखें जी क्या है जी, लॉग आगे रकम है हमारे पास 1 - a/b सारे की पावर 5 है, ठीक है जी। तो पहला तो ये हमारे पास, क्योंकि ये पावर लॉ लगेगा, ये 5 शुरू में आ जाएगा, तो 5 log, उसी तरह से
बेस 2 वाला है तो 1 माइनस ए ओवर बी आ जाएगा। ठीक है जी। अब अगले स्टेप पे क्या होगा कि ये 1 माइनस ए है ये पूरा, ठीक है, ये डिवाइड हो रहा है बी से, तो यहाँ कोशेंट ला लग जाएगा। 5 उसी तरह से बाहर आ जाएगा, ठीक है, ब्रैकेट के बाहर लगा देंगे क्योंकि 5 इस सारे की पावर है, कॉमन है, पावर सबकी कॉमन है, ये 5 है, ठीक है, तो ये बाहर आ जाएगी। बाकी ये लॉग, आप देखेंगे 1 माइनस ए ये आ गया, ये ऊपर वाली रकम, ठीक है, न्यूमरेटर जो है, और दरमियान में अब ये माइनस का साइन, क्योंकि अब यहाँ पे कोशेंट ला लगेगा। ये रकम न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर है ना, ठीक है, तो यहाँ कोशेंट ला, इसलिए माइनस का साइन आ जाएगा। तो ये आ जाएगा लॉग 1 माइनस ए टू द बेस 2, फिर माइनस का साइन लॉग बी टू द बेस 2, तो ये हमारे पास एक्सपेंड फॉर्म आ जाएगी। ठीक है जी, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। लें जी, अब आगे क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा है, ठीक है, जिसमें हमने वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग इक्वेशंस। लें जी, पहली पार्ट है जी लॉग 2 प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू 1। अब देखें यहाँ पे बेसिस कुछ नहीं लिखी, इसका मतलब ये कॉमन लॉगरिथम है जिनकी बेस 10 होती है, ठीक है। तो ये इसमें एक्स की वैल्यू लेनी है हमने, ठीक है। तो आपने पहला काम क्या करना है, देखें जी ये ऐड हो रही है ना, तो सिंगल लॉगरिथम में देखें, ये सिंगल लॉगरिथम, तो प्रोडक्ट लॉ लगाते हुए सिंगल लॉगरिथम में लिखेंगे लॉग, और ये दोनों आपस में प्रोडक्ट फॉर्म में आ जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स तो 2x हो जाएगा, तो लॉग 2x इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब इधर से ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें। हाँ जी, अब आप समझे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखते हैं, जब लॉग की शक्ल में रकम हो तो उसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने का तरीका देखें जरा गौर से, ठीक है जी। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हुए क्या करना है आपने, जो आपके पास इस लॉग की बेस, मैंने कहा जहाँ पे कुछ बेस नहीं वहाँ बेस हमेशा क्या होगी 10। अब यहाँ पे इसकी बेस 10 है, ये 10 मौजूद है, ठीक है। आपने क्या करना है, यही बेस 10 ले लेनी है, 10 लिख देना है, 10 जो भी यहाँ पे लॉग की बेस होगी ना वो आपने लिख देनी है। और इक्वल की दूसरी तरफ जो वैल्यू मौजूद है लॉग की दूसरी साइड पर, जिधर लॉग लिखा उधर नहीं, दूसरी साइड पर जो वैल्यू जैसे 1 आ रही है उसको आपने एक्सपोनेंट बना देना है, पावर बना देना है उस लॉग की बेस का, ठीक है। तो ये जैसे लॉग यहाँ पे इसकी बेस 10 थी, तो ये 10 लिखकर उसकी पावर 1 बन गई, इज इक्वल टू 2x। अब ये हमारे पास रकम आ जाएगी कि 2x इज इक्वल टू 10, इस तरह से, ठीक है। 2x इज इक्वल टू 10, क्योंकि 10 की पावर 1 10 ही होगा ना, ठीक है। तो अब आप देखें x फाइंड आउट करना है, तो x को यहाँ से अकेला करें, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है तो उधर जाके डिवाइड करेगा, तो आपके पास आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 5। ठीक है जी, ये हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट भी इसी तरह से देखें कि देखिए ना, वही मैंने आपको बताया था शुरू में एक्सरसाइज के कि भाई यहाँ पर ये हम ये जो है 4 लॉ जो है ना ये लॉगरिथम के वो इस्तेमाल, ज़्यादातर पहले 3 लॉ बार बार इस्तेमाल होंगे। पहला प्रोडक्ट लॉ, कोशेंट लॉ, और जो हमारे पास पावर लॉ है, ये बार बार यूज होंगे, ठीक है। अब यहाँ देखें खुद ये दोनों बेसिस सेम है लॉग की, और दरमियान में एडिशन हो रही है, एडिशन, ठीक है। तो सिंगल लॉगरिथम में लिखेंगे, और क्या है क्योंकि ऐड हो रहा है तो प्रोडक्ट लॉ लगेगा, प्रोडक्ट फॉर्म में आ जाएगी x मल्टीप्लाई बाय 8, ठीक है, 8x या x8, ठीक है, x.8, ये डॉट का मतलब मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है। अब आप देखें ये क्या बन गया, log 8x टू द बेस 2 इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब ये लॉग की शक्ल में है, अब इसको पहले हम लिखेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अभी आपको सिखाया, दोबारा सीख रहे हैं, फिर देख लें क्या करना है हमने, जो बेस होगी उसको आपने बेस को ही लिख देना, जैसे ये बेस है ना 2, वही लिख दी, ये 2 ये लिख दी, ये देख लें, ये बेस 2, ये बेस आपने ये लिख दी, ये इसकी बेस 2, और उसके बाद जो इसके इक्वल की साइड, इक्वल की दूसरी तरफ जो वैल्यू होगी, जो नंबर होगा वो इसकी पावर बन जाएगी, ये 2 की पावर 5 आ गया, इज इक्वल टू, इधर इक्वल टू ये आ जाएगा 8x। ये इस तरह से होता है जी लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना। फिर देख लें कि जो बेस है लॉग की वो पहले नंबर बन जाएगा, वो यहाँ बेस बन जाएगी, और इक्वल के दूसरी तरफ जो नंबर है वो उसकी पावर बन जाएगा, और ये जो लॉग जिसका बन रहा था 8x ये सामने आ जाएगी वैल्यू, तो ये बन जाएगा 2 की पावर 5 इज इक्वल टू 8x। ठीक है जी, ले जी अब इसको हम आगे हल करेंगे। ये देखें ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने लिख लिया, 2 की पावर 5 इज इक्वल टू 8x। अब 2 की पावर 5 का मतलब है 2 को 5 दफा मल्टीप्लाई करें तो 32 बन जाएगा, 32 इज इक्वल टू 8x। x फाइंड आउट करना है ना, तो 8 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, दूसरी साइड पे ले जाओ, यानी कि ये 8x इज इक्वल टू 32 लिख दिया ना, 8x हमने मालूम करना है x की वैल्यू, तो 8 यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, दूसरी साइड जाके डिवाइड करेगा, आंसर आ जाएगा 4। ले जी, ये हमारे 2 पार्ट कंप्लीट हुए। ठीक है जी, फिर हम नेक्स्ट देखते हैं जी, हमारा नेक्स्ट पार्ट आ रहा है जी पार्ट नंबर 3। पार्ट 3 देखें, पार्ट 3 में है जी हमारे पास ये रकम दी हुई है 81 की पावर x इज इक्वल टू 243, और उसकी पावर है x प्लस 2।
ठीक हो गया जी। अब यहाँ पर देखें कुछ इस तरह से है कि ये भी 81 है, ये 243 है, ये दोनों जो है ये 3 के मल्टीपल्स बनते हैं। तो हम इनको अगर हम बनाएं ना, इनकी पावरें, तो देखें ये 3 की पावर 4 81 होता है, ठीक है, और ये 3 की पावर 5 243 होता है। ये तरीका आपको बताया हुआ है, वही तरीक़ेकार है। आपने क्या करना है, 243 है ना, जैसे आप इसको डिवाइड करना शुरू कर दें प्राइम नंबर 2 के साथ नहीं है तो 3 के साथ, 3 के साथ अगर नहीं हो 5 के साथ, इस तरह प्राइम नंबर ले। अब 3 पे जा रहा है 381 आ जाएगा, फिर 3 पे करेंगे 27 आ जाएगा, फिर 3 9s आ जाएगा, तो ये उस तरह से 3 3s और फिर 3 1s देख रहे हैं ये। तो कितनी दफ़ा 3 मल्टीप्लाई हुआ यहाँ पे 243 के लिए 5 टाइम्स, और इसी तरह 81 के लिए देखा जाए तो 4 दफ़ा, इसलिए 3 की पावर 4 81 होता है और 3 की पावर 5 243 होता है, ठीक है। ये आ गया। अब बेसिस सेम हो गई, बेसिस सेम बना लिया हमने, ठीक है। अब बाहर ब्रैकेट के बाहर वाली पावर अंदर वाली पावर से मल्टीप्लाई करेगी, ये बन जाएगा 3 की पावर 4x। इसी तरह यहाँ बन जाएगा 3 की पावर, ये 5 जो है ये x + 2 दोनों से मल्टीप्लाई करेगा तो 5x + 10 आ जाएगा। अब याद रखें जब बेसिस सेम हो जाएं, बेसिस सेम हो जाएं और दरमियान में इक्वल का साइन हो, दरमियान में क्या हो, इक्वल का साइन, इक्वेशन है ना, इसमें बेसिस सेम हो जाएं तो फिर पावरें आपस में इक्वल हो जाती हैं, ठीक है। व्हेन बेसिस आर सेम एक्सपोनेंट्स बिकम इक्वल, ये एक्सपोनेंट्स इक्वल हो जाएंगे, देखें ये एक्सपोनेंट्स इक्वल हो गए, तो ये क्या बन जाएगा 4x = 5x + 10, ठीक है जी। ये देखें ना, ये हमारे पास जिसकी बेसिस जो है, ये बच्चे अक्सर करते हैं 3 से 3 कट हो गया, असल में कट होता नहीं है, बहरहाल कर दें तो कोई हर्ज नहीं है। आप ये 3 से 3 कट गया, एक्चुअली होता यही है कि बेसिस जब सेम हो जाएं तो पावरें इक्वल हो जाती हैं, ठीक है। तो बेसिस जो है वो हम उन्हें इग्नोर कर देते हैं, तो पावरों को ले लेते हैं, तो ये पावरें आ गई 4x = 5x + 10। तो ये 4x - 5x, यानी कि x की वैल्यू लेनी है ना, तो x वाली हम लेफ्ट साइड पे इकट्ठी कर लेते हैं, ये 5x इधर ले आए, -5x = 10, इधर आ गया -x = 10। अब आपको पता है जो वेरिएबल जिसकी वैल्यू लेनी होती है उसको हमेशा पॉजिटिव रखा जाता है, तो पॉजिटिव रखने के लिए ये माइनस का साइन से हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव, तो x = -10, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ओके जी, ले जी नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में देखें 1/27 और उसकी पावर है जी x - 6 सारे की पावर = 27, ये आ गया, ठीक है। अब देखो ये भी 27 है, ये भी 27, इसके प्राइम नंबर्स हम बनाए ना, प्राइम फैक्टर, तो वो वही बनता है 3 की पावर 3। तो इधर भी नीचे भी 3 की पावर 3 लिख दिया, इधर भी 3 की पावर 3। इस 3 को ऊपर ले आए, इस 3 को जब ऊपर लाएंगे ऊपर आगे इसकी पावर का साइन चेंज हो जाएगा, 3 की पावर -3 हो जाएगी। अब ब्रैकेट के बाहर वाली पावर x - 6 है, वो अंदर -3 से मल्टीप्लाई करेगी, तो हमारे पास ये मैंने इसको ऐसे लिखा है, ये 3 की पावर -3 इंटू ये आ गया x - 6 = 3 की पावर 3। तो बाहर वाली पावर से अंदर वाली पावर को मल्टीप्लाई कराते हैं, ये आ जाएगा 3 की पावर -3x और ये माइनस प्लस 3 6 18, तो -3x + 18 = ये आ जाएगा 3 की पावर 3। देखें बेसिस सेम हो गई, जब बेसिस सेम है तो इक्वल एक्सपोनेंट्स हो जाएंगे, एक्सपोनेंट्स को इक्वल ले ले कि -3x, ठीक है जी, ये -3x + 18 = 3। ओके जी, लो जी x फाइंड आउट करना है। आप उसी तरह से पहले x को अकेला करें, प्लस का 18 यहाँ से उठा के उधर ले जाएं, प्लस का 18 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -3x = इधर से माइनस का 15 बन जाएगा। तो माइनस का 3 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है x के साथ, x को अकेला करना है, तो -3 यहाँ से हटाएंगे, -3 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, तो ये -3 उधर जाके डिवाइड करेगा, ठीक है। तो ये -3 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, तो इसलिए साइन की तब्दीली नहीं होगी। साइन की तब्दीली उस वक्त होती है अगर ये प्लस या माइनस कर रहा होता है, ये x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, तो x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके डिवाइड करेगा, तो ये आ जाएगा -3। 15 माइनस क्या है, वो भी माइनस क्या है, माइनस से माइनस भी कट जाएगा, 3 1 = 3, 3 5 = 15, तो हमारे पास x = क्या आ जाएगा, ये x = 5, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ओके जी, तो ये हमारे 4 पार्ट कंप्लीट हुए जी। अब हम करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 5 जी। पार्ट 5 क्या कहता है, log 5x - 10 = 2, ठीक है। तो ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, इसको पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। अब आपको पता है ना यहाँ पे log के साथ कोई बेस नहीं है, तो अंडरस्टूड है ये कौन सी बेस होगी, 10, बेस 10 होगी, ठीक है। तो बेस 10 उसी तरह से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हुए जो लॉग की बेस है वही आपने बेस लिख देनी है, और इक्वल के दूसरी साइड जो भी वैल्यू है वो उसकी पावर बन जाएगी। तो 10 की पावर 2 = 5x - 10 बन गया। अब 10 की पावर 2 को हल करें, ये बन जाता है 100 = 5x - 10, ठीक है जी। ले जी, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x वाली रकम को अकेला करेंगे, तो पहले यहाँ से जो रकम प्लस माइनस हो रही है उसे हटाएंगे,
ठीक है। अब ये माइनस का 10 है, इसे उठा के उधर ले जाएंगे, माइनस का 10 उधर जाके ऐड हो जाएगा, तो 100 प्लस 10 इज इक्वल टू 5x। ठीक है जी, तो ये बन जाएगा 110 इज इक्वल टू 5x। ठीक है जी, तो लो जी, अब हमारे पास इसका क्या रिजल्ट निकला कि ये क्योंकि x को अकेला करना है, ठीक है, इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि 5x इज इक्वल टू 110, तो x को अकेला करना है, 5 यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके डिवाइड करेगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 22। लें जी, ये हमारा पार्ट नंबर 5 हुआ कंप्लीट। उसके बाद अब पार्ट नंबर 6 है। पार्ट 6 में देखें जी, हमें जो रकम दी हुई है वो कुछ ये है कि ये जी रकम हमारे पास log x प्लस 1 टू द बेस 2 माइनस log x माइनस 4 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 2। ठीक है जी, लो जी, अब हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं और log की फॉर्म में आ रहा है, दरमियान में माइनस का साइन है। ठीक है, दो log की वैल्यूज़ आ रही है ना, ठीक है, बेसिस सेम है, तो सिंगल लॉगरिथमिक फॉर्म में हम इसको लिख लेंगे, क्योंकि माइनस आ रहा है तो कोशेंट ला लगेगा ना। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारे पास log बेस 2 है, log बेस 2। अब देखें ये x प्लस 1 ओवर x माइनस 4। ठीक है, माइनस की वजह से क्वेश्चन फॉर्म आ जाएगी ये। ठीक है, तो क्वेश्चन ला लगाते हुए सिंगल लॉगरिथमिक फॉर्म में लिख देंगे इज इक्वल टू 2। अब यहाँ से हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लें। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में वही तरीके आपको बताया कि यहाँ पे जो बेस है लॉग की वो पहले लिख देनी है आपने, ये बेस आ गई, ये बेस की log 2 आ गई, और इक्वल की दूसरी तरफ जो भी नंबर है वो उस बेस की पावर बन जाएगी, तो 2 की पावर 2 आ गया इज इक्वल टू x प्लस 1 ओवर x माइनस 4। सिंपल सी हुई कि आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पहले इसको लॉगरिथमिक फॉर्म को लिख दिया। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, नेक्स्ट है जी, देखें ये बन गया हमारे पास x, इसी तरह से कि x प्लस 1 ओवर x माइनस 4 इज इक्वल टू 2 की पावर 2। ठीक है, तो ये 2 की पावर 2 जो है 4 बन जाता है। लो जी, इक्वेशन बन गई, सिंपल सॉल्व कर लें, तो ये x माइनस 4 है, यहाँ डिवाइड कर रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो ये आ जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स माइनस 4। ओके जी, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं जी, ये x प्लस 1, ये 4 अंदर मल्टीप्लाई करेगा, 4x माइनस 16 आ जाएगा। ठीक है जी, ले जी, अब एक्स वाई रकमें हम लेफ्ट पे इकट्ठी कर लेते हैं, ये x है, ये आ गया एज इट इज़, और ये प्लस का 4x इस साइड पर लाएंगे, माइनस का 4x बन जाएगा। इसी तरह से ये माइनस का 16 है और ये 1 प्लस का दूसरी साइड पे ले जाएंगे, ये माइनस का 1 बन जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे बड़ी रकम माइनस की, साइन माइनस का आएगा, 4 में से 1 माइनस कर देंगे 3x, और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, माइनस की रकमें ना दोनों के साथ साइन माइनस है, ऐड हो जाएंगे, माइनस का 17। x को अकेला करना है तो ये 3 उठा के नीचे ले आएंगे, यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है माइनस का 3, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 17 ओवर 3, या इसको हम अगर होल नंबर में लिखना चाहें तो ये 5 होल 2/3, ये हमारा आंसर आ गया। ले जी, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ। ठीक है जी, तो ये हमारी एक्सरसाइज 2.4 के 4 सवाल कंप्लीट हुए। नेक्स्ट अब हम करेंगे जी इसका क्वेश्चन नंबर 5। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यूज़। अब यहाँ पे हमें लॉगरिथम टेबल इस्तेमाल करना है भाई। ठीक है, ये हमने एक एक्सरसाइज 3.3 की भी थी, उसमें भी हमने देखा था किस तरह से हम लॉग टेबल का इस्तेमाल करके लॉग की वैल्यूज़ निकालते हैं। बहरहाल यहाँ भी हम देखेंगे। तो देखें जी, सबसे पहले जो हमारे पास पहली वो इसके भी हमारे पास है 4 एक पार्ट्स है। तो पहला पार्ट आ रहा है 3.68 मल्टीप्लाई बाय 4.21 ओवर 5.234। ठीक है जी, ये हमारे पास रकम आ गई। वो कहते हैं फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथमिक टेबल। लॉगरिथमिक टेबल के हमने इसको हल करना है जी बेटा। तो ये आ जाएगा, सबसे पहला काम क्या करना है आपने, जब ये सवाल आता आएंगे ना, सॉल्व या फाइंड द वैल्यू विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम या लॉगरिथम टेबल, तो आपने पहला काम ये करना है, लेट कर लेना है, फर्ज कर दिया कि ये रकम x के बराबर है। लेट x इज इक्वल टू 3.68 मल्टीप्लाई बाय 4.21 ओवर 5.234। ठीक है, जो रकम है उसको x के बराबर ले लेना है। अब यहाँ से फिर आगे हम टेकिंग कॉमन लॉग ऑन बोथ साइड्स।
ठीक है, हम यहाँ पे कॉमन लॉगरिथम है, ये लॉगरिथम जो है क्या है लॉगरिथम टेबल, तो ये कॉमन लॉगरिथम की टेबल हमने यूज़ करना है, इसलिए टेकिंग कॉमन लॉगरिथम ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, इधर भी लॉग, तो ये आ जाएगा हमारे पास लॉग एक्स, ये ठीक है जी, लॉग एक्स, इधर आ जाएगा लॉग, और ये वही रकम आ जाएगी जो ऊपर मौजूद थी। ठीक है जी, अब यहाँ पर लाकर आप देखें ये सिंगल लॉगरिथमिक फॉर्म है, हम तो इसको लॉग के जो लॉज है उसके मुताबिक इससे पहले एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब प्रोडक्ट लॉ भी लगेगा, और ये डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब कोशेंट लॉ भी लगेगा। ठीक है, तो इसलिए बाय यूजिंग प्रोडक्ट एंड कोशेंट लॉ ऑफ लॉगरिथम, ठीक है, एक्सपेंड द, हम एक्सपेंड करते हैं, ये एक्सपेंड, हम इसको एक्सपेंड फॉर्म में लिख देते हैं। ठीक है, एक्सपेंड इट या एक्सपेंड द अमाउंट। ठीक है जी, तो एक्सपेंड जब करेंगे तो देखें इधर तो लेफ्ट साइड पे तो उसी तरह से log x आ गया, राइट साइड पे ये आप देखें एक्सपेंड करने लगे, log 3.68, फिर मल्टीप्लाई तो प्रोडक्ट रूल लगाते हो यहाँ प्लस log 4.21, और डिवाइड वाला माइनस log 5.234। ओके जी, ये आ गया। अब यहाँ से अब हमने log लेना है log टेबल की मदद से। ठीक है, log टेबल की मदद से अब हम देखें log टेबल इस्तेमाल करेंगे। लॉग टेबल बेटा जी एक तो आपकी बुक के एंड पर दिए हुए हैं, लॉग का टेबल भी और एंटी लॉग का टेबल भी। ठीक है, और इसके अलावा ना ये बुक शॉप से लॉग टेबल मिल भी जाते हैं, सस्ते होते हैं, तो 10 रुपए के होगा गालमन, 5 रुपए की तो कोई औकात नहीं रही ना, तो बहरहाल 10 रुपए का ऐसे ही आ जाएगा, आपको मिल जाएगा, वो भी ले सकते हैं आप। ठीक है जी, ले जी शुरू करते हैं। अब हम इसका लॉग टेबल से कैसे मालूम करेंगे, जब क्योंकि ये नंबर लिखा हुआ ये वाला देख रहे हैं, ये वाला इसका लॉग अपने कैसे मालूम करना, ये देखें इसका लॉग अब हम लेंगे, लॉग 3.68 है, ये रकम दी हुई है। तो आपको पता है लॉग में 2 पार्ट होते हैं, किसी भी नंबर का जब लॉग लेते हैं 2 हिस्से होते हैं, एक उसका कैरेक्टरिस्टिक लेना होता है, एक उसका मैंटीसा। तो कैरेक्टरिस्टिक तो हम यहाँ पर लेंगे, उसी तरह से आपको बताया था कि जो इसका पॉइंट ऑफ रेफरेंस और डेसिमल पॉइंट को देखना है। पॉइंट ऑफ रेफरेंस आपको क्या बताया था कि पहला जो भी नॉन जीरो डिजिट आएगा उसके बाद जो स्पेस होती है उसे पॉइंट ऑफ रेफरेंस कहते हैं। अब यहाँ पहला नॉन जीरो डिजिट यही 3 है, इधर से शुरू होती है ना काउंटिंग, ये लेफ्ट साइड से। ठीक है, तो ये 3 पहला नॉन जीरो डिजिट है, इसके बाद ये जो स्पेस आ रही है ये वाली इसे पॉइंट ऑफ रेफरेंस कहते हैं। और यहाँ देखो डेसिमल पॉइंट उसी पॉइंट ऑफ रेफरेंस पे आया हुआ है, पॉइंट जो है डेसिमल पॉइंट वो पॉइंट ऑफ रेफरेंस पे ही आया हुआ है। तो जब डेसिमल पॉइंट और पॉइंट ऑफ रेफरेंस सेम होगा तो लॉग लेते हुए कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा उसका 0, कैरेक्टरिस्टिक 0 आ गया। अब हमने आगे इसका मेंटीसा लेना है बेटा। मेंटीसा कैसे लेंगे, मेंटीसा के लिए हम ये पहले 2 डिजिट्स मिलाकर देखेंगे, ये क्या है 36, और अगला डिजिट जो आ रहा है वो क्या है 8। तो अब देखो बेटा ये लॉग का टेबल है, ये आपके सामने ये लॉग का टेबल है। ठीक है जी, अब इसमें आप देखें यहाँ पे हमारे पास जो है ना ये दिखे लॉगरिथम में, ये यहाँ पर साइड पर ये कॉलम बने हुए हैं, ये रोज़ हैं, ये रोज़ है इस तरह से, ये रोज़ की ये वैल्यूज़ बता रही हैं। 10 से शुरू होता है लॉग का टेबल, 10, 11, 12, 13, 14, इस तरह ये देख रहे हैं पेज पे ये सारी वैल्यूज़ आ रही हैं। ये नीचे तक है, ये दूसरे पेज पे भी जाती हैं, पूरी 99 तक वैल्यूज़ हैं, ये पहले पेज पे 49 तक है। ठीक है, तो अब पहले हमें, क्योंकि यहाँ नंबर मैंने आपको बताया क्या है जी, पहले 2 डिजिट्स मिला के पढ़ें तो क्या बनता है 36। हमने इस 36 को इस 8 के कॉलम में देखना है। ठीक है, तो ये देखें अब यहाँ से ये 36 देखेंगे कहाँ हमें मिलता है, ये देखें जी यहाँ पे ये हमारे पास 35 और ये 36 मिल गया। ठीक है, तो 36 को यहाँ पे देखें, ये पहला जो है ये कॉलम ये 0 का कॉलम है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7 और ये हमें मिल गया 8। देख रहे हैं ये 8 का कॉलम। तो 36 को इसमें देखेंगे 8 कॉलम के सामने उसकी क्या वैल्यू आती है। ठीक है, तो 8 की वैल्यू आ रही है यहाँ पे 36 के सामने 5658। ठीक है, 5658, तो ये हमारा मेंटीसा बन जाएगा। हम इसको 5658 ये लिख देंगे पॉइंट के साथ। मेंटीसा हमेशा डेसिमल पार्ट होता है, मेंटीसा हमेशा डेसिमल पार्ट होता है। कैरेक्टरिस्टिक इंटीग्रल पार्ट होता है, यानी कि पॉइंट से पहले वाली रकम और पॉइंट के साथ दूसरी रकम जो आती है मेंटीसा होती है। तो पॉइंट 5658 आ गया। ओके जी, सेम इसी तरह से हम यहाँ पे अगला नेक्स्ट देखेंगे। इसमें लॉग के टेबल में पहले तो हम इसका कैरेक्टरिस्टिक देखें, इसका भी 0 आएगा, क्यों, इसका भी डेसिमल पॉइंट और पॉइंट ऑफ रेफरेंस एक ही जगह पर आ रहे हैं। ठीक है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक भी 0 आ गया। ठीक है, तो 42 को 1 में देखा, जब 42 को 1 में देखेंगे तो वो 0.6243 आ जाएगा, तो 0.6243 log 4.21 की वैल्यू आ जाएगी। आगे माइनस सेम इसी तरह से देखें
log 5.234 अब ये लेना है। अब देखें यहाँ पर ना डेसिमल पॉइंट के बाद ये देखें इनके टोटल यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर में नजर आए, 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, 4 डिजिट्स हैं। यहाँ पहले दोनों में 3 डिजिट्स थे, ठीक है। तो इधर चौथे वाला देखें कैसे करना है, ये मैं आपको समझा दूँ, आप जरा तवज्जो से समझ लें। देखें जी ये है जी हमें दिया हुआ है, हम उसी तरह से पहले देखेंगे 52 को इस 3 के कॉलम में देखेंगे, ठीक है जी। तो ये देखें जी 52 हम देखते हैं कहाँ में मिलता है, ये देखें ये हमारे पास 51 है और ये 52 मिल गया, ठीक है। 52 को हमने पहले क्या देखना है, हमने 52 को देखना है जी 3 के कॉलम में, 52 आगे 3 आ रहा है, तो ये 52 को 3 के कॉलम में, ये 0 1 2 और ये 3 का कॉलम क्या आया 7185 आया। अच्छा उसके बाद हमें चौथा डिजिट जो मौजूद है वो भी मौजूद है, यहाँ पे चौथा डिजिट भी है। ये चौथा डिजिट जो होता है ना बेटा, ये आगे ये डिफरेंस वाले कॉलम मौजूद होते हैं, यहाँ से डिफरेंस तलाश किया जाता है। जैसे कि हम 52 को देखा हमने 3 के कॉलम में, ये वैल्यू मिल गई। अब इसी के आगे ये जो डिफरेंस वाले कॉलम है ना, यहाँ से हमने 4 नंबर कॉलम, ये 1 2 3 और ये 4 नंबर कॉलम में इसकी वैल्यू क्या आ रही है 3। अब ये 3 जो है इसके अंदर ऐड कर देंगे हम पहले, 7185 प्लस 3, तो ये बन जाएगा 7188, ठीक है। तो ये हमारा ये बन जाएगा 7188.7188। इसका भी वो देखें ना पॉइंट ऑफ रेफरेंस और वो एक ही जगह पर, इसलिए कैरेक्टरिस्टिक तो 0 आया। बाकी 52 को 3 में देखा तो हमें मिला 7185 और 4 का डिफरेंस 3 उसमें ऐड किया तो 7188, ये हमारा मेंटीसा आ गया। तो इस तरह से log 5.234 की वैल्यू ये आ गई 0.7188, ठीक है बेटा। तो ये है जी लॉग लेने का तरीका, हम लॉग टेबल से, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इन सब वैल्यूज को ऐड कर देंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे पहले मैंने इन 2 को ऐड किया, 2 को ऐड करने पर ये रिजल्ट आया, अगली वैल्यू ये एज इट इज आ गई। आप एक ही जगह इकट्ठी कैलकुलेटर में तीनों वैल्यू है कि 2 ऐड करके इकट्ठी माइनस कर लें, इकट्ठा ही लिख दें, वो भी सही है। ये स्टेप ना लिखें, ये डायरेक्ट कर दें, वो भी सही है, ठीक है। तो अब ये आ जाए आपके पास आ जाएगा log x इज इक्वल टू 0.4713। अब जब ये निकल आएगी log x सिंगल एक वैल्यू निकल आएगी ना, यहाँ पे फिर अब आपने x की वैल्यू लेनी है, x को अकेला करना है। x को अकेला करने का मतलब यहाँ से log खत्म करना है। उसका तरीका ये होता है कि टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, हम दोनों तरफ एंटी लॉग ले लेते हैं। लॉग का उलट एंटी लॉग होता है ना, लॉग को खत्म करने के लिए एंटी लॉग यहाँ पे लेंगे। जब एंटी लॉग लेंगे तो ये लॉग और एंटी लॉग कट जाएंगे, यहाँ सिर्फ ये x बच जाएगा। इधर इसके साथ आ जाएगा कि एंटी लॉग, ये रकम आ जाएगी 0.4713। अब हम एंटी लॉग लेते हैं। एंटी लॉग का और टेबल दिया हुआ है, ये एंटी लॉग का टेबल आगे जहाँ पे लॉग का टेबल खत्म हो रहा है ना, ये देखें ये एंटी लॉग का टेबल है ये। अब एंटी लॉग के टेबल में क्या करना है आपने एंटी लॉग का टेबल में ये पॉइंट उसी तरह से पहले 2 डिजिट्स, ये आ जाएगा डेसिमल पॉइंट के साथ देखे जाएंगे। एंटी लॉग का टेबल देखें, मैंने लॉग का टेबल आपको दिखाया था ना, वो 10 से शुरू होता है, देखें 10 11 12 इसी तरह 49 और फिर 99 तक जाता है। जबकि एंटी लॉग का टेबल शुरू हो रहा है 0.00 0.01 0.02 0.03 पॉइंट, ये डेसिमल पॉइंट के साथ आ रहे हैं सारे। इसी तरह डेसिमल पॉइंट के साथ साथ नीचे आते हैं 0.49, इसी तरह 0.99 तक जाता है। तो अब आप देखें यहाँ जो हमारे पास है, ये जब एंटी लॉग लेने लगे ये हमारे पास है, तो हमने क्या करना है 0.47 को पहले 1 के कॉलम में देखना है। तो 0.47 को 1 के कॉलम में ढूंढते हैं जी। ये देखें जी 0.47 हमें कहाँ मिलेगा, ये देख लें, ये 0.47 जो है ना वो हमें यहाँ मिल रहा है, ये आपको नजर आ गया, ये 0.47, ये 0.47 को पहले 1 के कॉलम में देखना है। तो 1 का कॉलम, ये पहला 0 का कॉलम होता है, ये 1 का कॉलम है, ये 2958। उसके बाद 4th डिजिट भी मौजूद है, ये देख रहे हैं 4th डिजिट आगे 3 आ रहा है, वो इसी तरह से यहाँ पे भी डिफरेंस के कॉलम मौजूद होते हैं, ये डिफरेंस के कॉलम आगे आ रहे हैं। तो आपने इसी में जो है वो क्या है, डिजिट कौन सा है जी 3 है, तो 3 के इसी के 0.47 की ये वैल्यू आ गई। और आगे इसी तरह से डिफरेंस वाले कॉलम में 3 वाले कॉलम में देखो क्या वैल्यू आ रही है 2, देख रहे हैं। इस 2 को पहले आपने इसमें ऐड कर देना है, ठीक है। 2 को जब ऐड करेंगे तो ये 2958 है ना, तो 2960 बन जाएगा, 2960, ठीक है। तो ये हम 2960 यहाँ पे लिख देंगे, ये आ गया जी 2960, ये आ जाएगा 2960, ठीक है। तो अब ये जो पॉइंट से पहले कैरेक्टरिस्टिक 0 आ रहा है उसकी वजह से यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लोकेट होगा, क्योंकि पॉइंट से पहले कैरेक्टरिस्टिक से 0 है, इसलिए इसका डेसिमल पॉइंट आएगा पॉइंट ऑफ रेफरेंस पर। यही पॉइंट ऑफ रेफरेंस होता है ना, पहला नॉन जीरो डिजिट के बाद ये पॉइंट ऑफ रेफरेंस होता है यहाँ पे, तो यही हमारा डेसिमल पॉइंट लग जाएगा। तो ये आ जाएगा 2.960, ये हमारा आंसर, ठीक है जी। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। सेम इसी तरह से बाकी क्वेश्चन है, ठीक है जी। अब हम बाकी क्वेश्चन इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं।
हाँ जी, आखिरी क्वेश्चन है जी इस एक्सरसाइज का 2.4 का क्वेश्चन नंबर 8। इसी तरह से ये भी हमारे पास है जी, इसकी स्टेटमेंट भी ज़रा लंबी थी इसलिए मैंने नहीं लिखी। तो ये है जी इसकी, हुरिया इज़ हाइकिंग अप अ माउंटेन वेयर द टेम्परेचर टी डिक्रीजेज बाय 3% और अ फैक्टर ऑफ 0.97 फॉर एवरी 100 मीटर्स गेन इन द एल्टीट्यूड, यानी कि हर 100 मीटर के बाद जो है वो 3% जो टेम्परेचर कम हो जाता है, यानी कि माइनस में जा रहा है। ठीक है, द इनिशियल टेम्परेचर एट सी लेवल 20 सेल्सियस था यूजिंग द फार्मूला। अब ये फार्मूला हमने यूज़ करना है, ये हमें फार्मूला दिया हुआ है। ठीक है, कैलकुलेट द टेम्परेचर एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 500 मीटर्स, 500 मीटर पर पहुंचकर उसका क्या टेम्परेचर होगा, ये हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, बाकी वैल्यूज़ हमें दी हुई हैं। ठीक है, हमने ये टी मालूम करना है, इनिशियल टी हमें दिया हुआ है। ठीक है, वो हमें बता दिए 20 सेल्सियस है और एच जो है वो 500 है, वो पुट करके हमने टी मालूम करना है। ठीक है जी, तो ये हमारा क्वेश्चन है। ले जी, हमने ये इसमें फार्मूला पुट कर दिया, गिवन दैट ये फार्मूला था, फार्मूले में इनिशियल टेम्परेचर 20 दिया हुआ था और एच की वैल्यू 500 वो पुट करके टेकिंग लॉग की मदद से हमने इसको भी सॉल्व कर लेना है। तो टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड्स, अब देखें ना, आपको पता चला लॉग की मदद से हम इस तरह की वैल्यूज़ पावर के साथ, मल्टीप्लाई के साथ, पॉइंट के साथ बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए ये लॉगरिथम हमारे लिए एक बड़ा ही जो है वो यूजेबल किस्म का टूल है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, जिसमें हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रकमें हों उनको आसानी से मल्टीप्लाई डिवाइड है ना, वो हम इसकी मदद से आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अब आप देखें हमने यहाँ पे लॉग इस्तेमाल करते हुए टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ये तो यहाँ पे लॉग का लॉ यूज़ करते हुए इसको एक्सपेंड कर देंगे। ठीक है जी, ये प्रोडक्ट फॉर्म है, प्रोडक्ट लॉ लग जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास, देख रहे हैं, लॉग 20 प्लस लॉग 0.97 की पावर 500/100। ठीक है, चाहे इसे यहीं पे सिंप्लीफाई कर दें, ये मैंने आगे जाके सिंप्लीफाई किए, वो भी सही है। ठीक है, तो ये आप देखें, ये बन जाएगा हमारे पास, इसकी पावर इधर ले आए 500/100। ठीक है, ये 100 इसको कट कर देगा, ये बन जाएगा यहाँ से ये, तो ये आ जाएगा हमारे पास 500/100। ठीक है जी, ये इसकी पावर, इनके पावर रूल लगाते हुए ना पावर शुरू में आ गई, और ये 100 से ये कट हो गया, ये 5 आ गया, ये बन जाएगा इस तरह से log 20 प्लस 5 log 0.97। ठीक हो गया जी। ले जी, अब इसको हमने सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पे इसका करेक्टरिस्टिक 1 आएगा और 20 को 0 के कॉलम में देखेंगे 3010, तो ये 1.3010 इसकी वैल्यू आ गई, ये 5 आ गया। उसके बाद यहाँ पर आप इसका करेक्टरिस्टिक देख रहे हैं माइनस में आ रहा है। अब आप समझ लें माइनस में कब आएगा, याद रखें। अब देखें, ये डेसिमल पॉइंट है और इसका पॉइंट ऑफ रेफरेंस कहाँ पर है, आपको बताया पॉइंट ऑफ रेफरेंस हमेशा पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद होता है। यहाँ पहला नॉन जीरो डिजिट ये 9 आ रहा है, ये 9 है पहला नॉन जीरो डिजिट, तो ये इसका पॉइंट ऑफ रेफरेंस है। अब पॉइंट ऑफ रेफरेंस यहाँ पर है और डेसिमल पॉइंट इधर आ रहा है। ठीक है, देखिए पहले पॉइंट ऑफ रेफरेंस पीछे होता था, डेसिमल पॉइंट राइट साइड पे आगे होता था, इसलिए पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक आए थे। अब यहाँ जब डेसिमल पॉइंट आपका पीछे है यानी कि लेफ्ट साइड पर है और पॉइंट ऑफ रेफरेंस राइट साइड पे आ गया, तो अब आपका कैरेक्टरिस्टिक आएगा 1 ही, क्योंकि डिजिट एक ही है उन दोनों के दरमियान में, इसलिए 1 आएगा। लेकिन नेगेटिव, इसको नेगेटिव हम उसके ऊपर बार लगाते हैं। ठीक है, तो ये 1 आ जाएगा, इसका कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव आ गया। उसके बाद बाकी 97 को जब 0 के कॉलम में, आगे कोई हिंसा नहीं तो 0 होता है ना, तो 97 को 0 के कॉलम में देखेंगे तो 9868 वैल्यू आ जाएगी। तो ये बन जाएगा log 0.97 की वैल्यू माइनस बार कह लें या -1 का माइनस है जी 0.9868। ठीक है, इसका मतलब मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, इसका मतलब है कि कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव है लेकिन मेंटिसा पॉजिटिव है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि आप इसमें कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा को अलग अलग कर लें। जैसे -1 अलग कर दिया, प्लस 0 पॉइंट, क्योंकि ये मेंटिसा पॉजिटिव है, ये प्लस 0.9868 हो गया। अब आप इसको प्लस माइनस कर लें। ठीक है, प्लस माइनस किया तो माइनस 0.0132 आ गया। बाकी इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये रिजल्ट आएगा। ये रकम इसमें से इसको माइनस कर देंगे, आपके पास ये आ गया, ये टी ये आ जाएगा आपके log t = 1.2350। ठीक है जी, उसके बाद फिर आप देखें एंटी लॉग ले लेंगे, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है जी, एंटी लॉग लिया हमने तो ये आ गया हमारे पास t = एंटी लॉग 1.2350। ले जी, उसी तरह से आपने 0.23 को 5 के कॉलम में देखना है एंटी लॉग के टेबल में, और 0 का डिफरेंस होता नहीं है, बस सिर्फ आपने, इसका मतलब है 0.23 को 5 के कॉलम में देखें। तो जब 0.23 को 5 के कॉलम में देखा तो हमें मिल गया 1718
1718, ठीक है। और इस वन, ये जो करेक्टरिस्टिक वन है, इसकी में डेसिमल पॉइंट लोकेट करेंगे तो पॉइंट ऑफ रेफरेंस से एक डिजिट आगे चला जाएगा, यहाँ हमारे पास डेसिमल पॉइंट आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 17.18 सेल्सियस। हैंस द टेम्परेचर एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 500 मीटर जो है वो 17.18 यानी कि 17.18 सेल्सियस होगा। ठीक है जी, उम्मीद है आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो, किसी किस्म का कोई मसला हो, कोई बात समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके बेटा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट एक्सरसाइज इसके बाद करेंगे। अल्लाह हाफिज़।